गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अगला चैप्टर अब हम शुरू करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वो भेज देना जरा, क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब कॉन्टैक्ट्स भेज देना। ठीक है, हाँ जी। चलिए फिर अगला हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और मुझे पता है अभी लोकोमोशन वाले चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए, वो बीच में ले लूँगा मैं। ठीक है, जरा मैं आ जाऊँ यूट्यूब पर, एक मिनट। अभी मुझे भेजा है यूट्यूब का लिंक, मैं आ रहा हूँ बस। एक मिनट रुको। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूरल टिश्यू। ठीक है, मुझे पता है कि लोकोमोशन में कुछ चीज़ें रह गई हैं। आ जाओ आ जाओ। सर टॉपिक बाकी है, मुझे पता है सरफराज, वो ले लूँगा मैं बीच में। अंशिका गुड मॉर्निंग, सरफराज गुड मॉर्निंग, शिवानी हाँ मुझे पता है शिवानी, मुझे पता है। ठीक है, विधि गुड मॉर्निंग, है ना, बस मैं बीच में ले लूँगा उसको। ठीक है हर्षित, ठीक है हर्षिता, बीच में उसको ले लूँगा। ठीक है, अभी मुझे पता है एक तो उसके अंदर फ्रैक्चर्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, और एक हमें डिस्कस करना है डिसऑर्डर्स के बारे में। दो चीज़ें रह गई हैं उसमें, मुझे पता है। गुड मॉर्निंग सबा, फरहीन, प्रवीण, रैनी देवी गुड मॉर्निंग। चलो आज हम शुरू करते हैं न्यूरल सिस्टम। बीच में जब थोड़ा सा मूड ठीक होगा, मूड चेंज करना होगा, तो हम फ्रैक्चर्स और डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, न्यूरल सिस्टम। ठीक है, दो बेसिक सेल्स होते हैं न्यूरॉन के, टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स। हाँ एक पेज लेफ्ट कर दो, एक पेज छोड़ दो, उसमें आपके फ्रैक्चर्स के बारे में डिस्कस हो जाएगा और ये डिसऑर्डर्स डिस्कस हो जाएंगे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग संगीता, शिवानी, हाँ एक पेज छोड़ दो। अच्छा, टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, दो तरह के सेल्स होते हैं न्यूरल सिस्टम में। एक तो होते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। एक तो होते हैं न्यूरॉन्स और एक होते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। दो तरह के सेल्स होते हैं। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की।
पहले बात शुरू करेंगे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो प्राइमरी सेल्स होते हैं। गुड मॉर्निंग। प्राइमरी सेल्स ऑफ न्यूरल सिस्टम, ठीक है। प्राइमरी सेल्स होते हैं न्यूरल सिस्टम के, ठीक है। यही एक ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते और रीजनरेट नहीं करते। डू नॉट डिवाइड और रीजेनरेट आफ्टर बर्थ, ठीक है। डू नॉट डिवाइड और रीजेनरेट आफ्टर बर्थ, ठीक है। डू नॉट डिवाइड और रीजेनरेट आफ्टर बर्थ, ना तो डिवाइड करते ना रीजेनरेट करते बर्थ के बाद, ठीक। और याद रखना, वेरी गुड सरफराज, बिल्कुल सी कह रहे हैं। इसी वजह से पैरालिसिस या कोई भी कोमा में चला गया आदमी वो ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। डू नॉट डिवाइड और रीजेनरेट आफ्टर बर्थ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्यों डिवाइड नहीं करते? दे डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल। इनके अंदर ना सेंट्रियोल नहीं होता। दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल, ठीक है। इस वजह से डिवाइड नहीं करते। अच्छा याद रखना, लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी है न्यूरॉन्स। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, यस, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे बड़े सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, और मे बी एज लॉन्ग एज 90 सेंटीमीटर्स। may be as long as 90 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। 90 सेंटीमीटर। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, 3 पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के। एक तो होता है सेल बॉडी, ठीक है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है, और ना यहाँ पर एक निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर निसल्स ग्रेन्यूल्स, निसल्स ग्रेन्यूल्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर होती है माइलिन शीट, दिस इज माइलिन शीट, दिस इज माइलिन शीट, ठीक है। ये माइलिन शीट होती है, और ये माइलिन शीट ना बीच में जगह जगह टूटी हुई होती है, ठीक है। और उन जगहों को हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनबियर, उन जगहों को हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनबियर। एक बार इसका डायग्राम बना लो, फिर एक एक करके इनके पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सेल बॉडी, ठीक है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन,
3 पार्ट्स होते हैं। डायग्राम को बना लो। निसल्स ग्रेन्यूल्स जरूर बना लेना, क्योंकि निसल्स ग्रेन्यूल्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल्स पे क्वेश्चन आते हैं। यस, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ सिद्धिंग, अभी सरफराज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बता रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ। पहले न्यूरॉन डिस्कस कर लेना, फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पे आ जाऊँगा। ठीक है, आ रहा हूँ बस मैं। चलो, अब हम एक एक करके शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब हम एक एक करके शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, चलो पहला पार्ट लिखो, साइटॉन। इसको हम सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, पेरिकैरियन भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, इनको हम पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, पहला होता है साइटॉन। साइटॉन जो होता है ये मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है। साइटॉन मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। क्यों ये मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन है? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एज इट कंटेन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, क्योंकि आपको पता है जहां पर भी न्यूक्लियस आएगा वही कंट्रोल करेगा सब कुछ। ठीक है, इसके अंदर मौजूद होते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। इट हैज निसल्स ग्रैन्यूल्स। हाँ जी, ये निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? कौन मुझे बताएगा? कौन बताएगा? व्हाट आर दीज निसल्स ग्रैन्यूल्स? निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? कौन बता रहा है? निसल्स ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो आरईआर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये आरईआर होते हैं, आरईआर होते हैं, synthesizes new proteins for the cell. Very good Ashok, very good Farheen, है ना? Synthesizes new proteins for the cell. ठीक है, ये इसके मॉडिफिकेशन होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं डेंड्राइट्स। ये बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोटीन्स और राइबोसोम्स, है ना? आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं डेंड्राइट्स। दूसरे नंबर पर आते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। डेंड्राइट्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यस, विच ट्रांसफर्स
ठीक है, विच ट्रांसफर्स signals towards cyton. ठीक है, they transfer signals towards cyton. ठीक है, which transfer signals towards cyton. अगर मेन बॉडी की तरफ कोई चीज जा रही है तो एफरेंट होगी. Therefore, they are afferent fibers. ठीक है, therefore they are afferent fibers. है ना, they are afferent fibers. ठीक है, और डेंड्राइट्स के अंदर भी नसल्स ग्रैन्यूल होते हैं. They also contain Nissls granules. ठीक है, they also contain Nissls granules. ठीक है, तीसरे नंबर पर होते हैं एक्सॉन. एक्सॉन ये हमेशा सिंगल होता है. Single rod-like structure. Single rod-like structure which transfers the impulse away from cyton. ठीक, दूर ले जाता है साइटोन से. ट्रांसफर्स द इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन. दे आर इफरेंट. दे आर इफरेंट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये इफरेंट होते हैं. अच्छा, कई बार क्या होता है, अच्छा एक्सॉन में निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. Axon do not contain Nissls granules. Axon के अंदर Nissls granules नहीं होते, ये याद रखना है आपको. ठीक है, एक चीज और याद रखनी कि एक्सॉन के ऊपर ना माइलिन शीट होती है. एक्सॉन हैज माइलिन शीट. ये आगे माइलिन शीट. दिस इज माइलिन शीट. ठीक है, ये माइलिन शीट होती है. ये माइलिन शीट होती है. ठीक है, और माइलिन शीट जगह जगह पे टूटती है, उसे हम नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं. ये रहा नोट्स ऑफ रेनवियर. नोट्स ऑफ रेनवियर. ठीक है, ये एक्सॉन है. ये एक्सॉन. ठीक है, नोट्स ऑफ रेनवियर होते हैं. क्लियर हो गया? हाँ, अब बता रहा हूँ ये सारी, पहले बना लो. और माइलिन शीट को बनाते कौन है? श्वान सेल्स.
श्वान सेल्स माइलिन शीट को बनाते हैं। श्वान सेल्स, अब लिख लो माइलिन शीट insulates neuron. Insulates neuron. ठीक है, इंसुलेट्स न्यूरॉन सो दैट इट इज, है ना, इट इज ब्रोकन at nodes of Ranvier. So that impulse jumps from one node to another node. Impulse jumps from one node to another node. ठीक है, जंप करती जाती है ऐसे, उससे क्या होता है, स्पीड ना तेज हो जाती है इम्पल्स की। ये इम्पल्स है, ठीक है, दिस इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन of nerve impulse. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इससे स्पीड तेज हो जाती है, मेक्स स्पीड ऑफ इम्पल्स फास्ट। स्पीड ऑफ इम्पल्स तेज हो जाती है। अच्छा, माइलिन शीट की केमिकल नेचर क्या होती है? फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? केमिकल नेचर ऑफ माइलिन शीट, इसकी केमिकल नेचर क्या होती है? ठीक है, याद रखना, माइलिन शीट इज फैट, लिपिड होती है ये, ठीक है, फैट होती है, यस, इट इज फैट, फैट होती है, लिपिड होती है, ठीक है। और इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है श्वान सेल्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स। श्वान सेल्स, श्वान सेल इसको बनाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आ जाते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। सॉल्टेटरी मतलब जंपिंग, जंप करती जाती है, जंप करती हुई, ठीक है। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, दे आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स।
माइलिन शीट डिसकंटिन्यूस होती है ना, जब डिसकंटिन्यूस होगी हर्षित तभी तो जंप मारेगी इम्पल्स, तभी तो इम्पल्स की स्पीड तेज होगी, ठीक है ना। इम्पल्स जंप मारती है ना जहाँ जहाँ से डिसकंटिन्यूस होती है। क्लियर हो गया? न्यूरॉन के बारे में सब क्लियर है? ठीक है, अब आ जाएं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में ये हो गई साइटोन, ठीक है, ये हो गया एक्सॉन, ठीक है, और ये हो गई डेंड्राइट्स। ये एक्सॉन और ये डेंड्राइट्स, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलेंगे आपको रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, ठीक है, नोज, इनर ईयर एंड इनर ईयर, 3 जगह मिलते हैं। यस, वो कॉमन है, वो सरफराज से ही कह रहे हो, मल्टीपोलर सबसे कॉमन। इसमें देखो, इसमें ये नहीं होता, यूनिपोलर जो होता है ना, ये तो सेम डायग्राम बना दिया है ना, ये नहीं होता, ये नहीं होगा, सिर्फ एक साइटोन होगा और एक एक्सॉन होगा, ठीक है, सिर्फ एक साइटोन और एक एक्सॉन होता है, ये नहीं होता, दिस इज नॉट प्रेजेंट, सिर्फ इतना होता है, सिर्फ इतना होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन है ना, only one cyton है ना, एंड एक्सॉन, साइटोन एंड एक्सॉन। नहीं, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी माइलिन शीट, वो एक्चुअली ना इंसुलेट करवाती है, न्यूरॉन को डैमेज होने से बचाती है। ये आपको मिलेगा सीलेंट ट्रेट्स के अंदर, लाइक हाइड्रा, सॉरी, ये आपको मिलेगा ह्यूमन एम्ब्रियो, सॉरी, ये मिलता है ह्यूमन एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। और फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मोस्ट कॉमन न्यूरॉन, मोस्ट कॉमन न्यूरॉन, यस, वेरी गुड, यस, एम्ब्रियो को एडल्ट बनने में यूनिपोलर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मल्टीपोलर में, बिल्कुल से कह रहे हो, ठीक है। व्हेन एम्ब्रियो चेंजेस इनटू एडल्ट, नहीं ये दो है ना, तो ये डेंड्राइट्स हो जाएंगे, वो सिंगल है तो वो एक्सॉन हो जाएगा, हमेशा एक जो होता है वो एक्सॉन होता है, ठीक है। हाँ, उल्टे बन गए, उल्टे बन गए, दोबारा देख लो, उल्टे बन गए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दोबारा बनाता हूँ मैं, उल्टे बन गए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ उल्टे बन गए, ये है हाँ ये है डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है, बिल्कुल से कह रहे हो, ये एक्सॉन है,
सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ, डेंड्राइट भी एक ही होता है, ठीक है। तो एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन, एक साइटोन, ठीक है। ये हो गया बाइपोलर। बाइपोलर आपको मिलेंगे रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, नोज, इनर ईयर, इनर ईयर, ठीक है। ये होते हैं यूनिपोलर, ठीक है, यूनिपोलर। तो बाइपोलर में एक साइटोन, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, ठीक है। अच्छा, यूनिपोलर में ये नहीं होता, ठीक है। एक साइटोन और एक एक्सॉन होता है, एक एक्सॉन होता है, ठीक है। यूनिपोलर मिलेंगे ह्यूमन एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें वन साइटोन वन एक्सॉन है। और ये मल्टीपोलर हो गया मोस्ट कॉमन, यह आ गया साइटोन, यह आ गया एक्सॉन, यह आ गए डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हो गया मोस्ट कॉमन न्यूरॉन, मोस्ट कॉमन न्यूरॉन, ठीक है। ऐसे होता है। इसको यहां से काट दो, ये नहीं होता कुछ भी। यूनिपोलर के अंदर एक एक्सॉन होता है और एक साइटोन होता है, बस, ठीक है। क्लियर है? ये हो गए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। बाइपोलर में एक साइटोन, एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट। बाइपोलर मिलेंगे रेटिना ऑफ आई, नोज और इनर ईयर, ठीक है। यूनिपोलर के अंदर एक साइटोन, एक एक्सॉन, ये ह्यूमन एम्ब्रियो में मिलेगा। मल्टीपोलर के अंदर एक साइटोन, एक एक्सॉन और मल्टीपल डेंड्राइट्स, ये मोस्ट कॉमन न्यूरॉन है, ठीक। एक होते हैं व्हेन एम्ब्रियो चेंजेस into adult, then unipolar changes into multipolar, into multipolar, neurons, ठीक है। यूनिपोलर चेंज हो जाता है इनटू मल्टीपोलर। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? अब एक आता है एपोलर, है ना, और नॉन पोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, एपोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन्स। इसके अंदर ना सिर्फ साइटोन होता है, ये सिर्फ साइटोन होगा, ठीक है। ओनली साइटोन इज प्रेजेंट। ठीक है, एपोलर के अंदर सिर्फ साइटोन होता है, ठीक है। ये आपको मिलेगा सीलेंट्रेट्स, हाँ, एमाक्रिन में भी होता है सीलेंट्रेट्स। वेरी गुड, लाइक हाइड्रा, एमाक्रिन सेल्स में भी होता है ये, लाइक हाइड्रा, ठीक है। सिर्फ साइटोन होता है इसमें, ठीक है। एक होता है सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर। एपोलर में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो तो रैंडम होता है, कोई डायरेक्शन लेस होता है। सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर में क्या होता है,
ठीक है ना, कि जो एक सिंगल स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर निकलता है, हाँ, वही इम्पल्स इरेगुलर डायरेक्शन में होती है। और ये सिंगल स्ट्रक्चर ना फिर डिवाइड कर जाता है इनटू एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर originates from single structure originates from cyton and divides into axon and dendrites. And divides into axon and dendrites. ठीक, एक सिंगल स्ट्रक्चर आता है जो फिर एक्सॉन और डेंड्राइट्स में डिवाइड कर जाता है, ठीक है, एंड डिवाइड्स इनटू एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो होते ये है ना, ये आपको मिलेंगे फाउंड इन dorsal root ganglion of spinal cord, found in dorsal root ganglion of spinal cord। ठीक है, ये हो गए अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स। ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हो गए। देख लो, कुछ पूछना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बारे में कुछ भी पूछना है? यस, गैंग्लियन मास ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बिल्कुल से कह रहे हो, गैंग्लियन, बिल्कुल से कह रहे हो, कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ साइटॉन। इसको हम ग्रे मैटर भी कहते हैं, ग्रे मैटर। ठीक है, और वाइट मैटर जो होता है, ठीक है, वाइट मैटर कलेक्शन ऑफ एक्सॉन होता है, ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन होता है, ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन होता है। देख लो, कुछ पूछना है? Anything which you want to ask? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं और आगे चलते हैं। चलो चलो फिर आगे चलते हैं। एक होते हैं ग्लायल सेल्स, ग्लायल सेल्स,
न्यूरोग्लियल सेल्स या फिर ग्लियल सेल्स। ठीक है, या फिर ग्लियल सेल्स। क्लियर है? ग्लियल सेल्स constitutes more than 50% of total neural tissue. More than 50% of total neural tissue. ठीक है, they are mainly protective in nature. They are mainly protective in nature. More than 50% of total neural tissue. They are mainly protective in nature. ठीक है, ये होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। टाइप्स लिख लो और याद रखना, दे हैव पावर टू डिवाइड। They have capacity to divide. They have capacity to divide. Types ले लो, है ना, types of neuroglial cells. Types CNS के अंदर और PNS में। ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स, फिंगर लाइक सेल्स, फिंगर लाइक सेल्स। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सरफराज, यस अंशिका। फिंगर लाइक सेल्स है ना, और मॉडिफिकेशन ऑफ सीलेटेड एपिथेलियम, modified ciliated epithelium। ठीक है, controls flow of cerebrospinal fluid। ठीक है, CSF के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ओलिगोडेंड्राइट्स फॉर्म्स myelin sheath inside CNS। Forms myelin sheath inside CNS. Astrocytes star shaped. Forms blood brain barrier. Forms blood brain barrier. एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, फ्लूइड इनसाइड ब्रेन। फ्लूइड इनसाइड CNS, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये एक फ्लूइड मौजूद होता है CNS के अंदर, माइक्रोग्लियल, है ना, मॉडिफाइड WBC, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन ऑफ CNS। ठीक है, तो ये सारे के सारे, ये चारों हो गए न्यूरोग्लियल सेल्स इनसाइड CNS, और पेरिफेरल में सैटेलाइट सेल्स और श्वान सेल्स। ठीक है, सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं, और श्वान सेल्स जो होते हैं वो माइलिन शीट बनाते हैं। हाँ, श्वान सेल बिल्कुल न्यूरॉन का पार्ट होगा,
आउटसाइड सीएनएस। ठीक है, तो याद रखो माइलिन शीथ इनसाइड सीएनएस फॉर्म्ड बाय, बिल्कुल, ओलिगोडेंड्राइट्स। myelin sheath outside CNS formed by Schwann cells. Formed by Schwann cells. ठीक है, तो माइलिन शीथ दोनों बनाते हैं, श्वान सेल्स भी बनाते हैं और ओलिगोडेंड्राइट्स भी बनाते हैं। ओलिगोडेंड्राइट्स माइलिन शीथ बनाते हैं इनसाइड सीएनएस और श्वान सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं आउटसाइड सीएनएस। देख लो, क्लियर हो गया? सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स हमने डिस्कस कर लिए, इनफैक्ट हमने सेल्स ऑफ सीएनएस हमने सेल्स ऑफ न्यूरल सिस्टम डिस्कस कर लिए। जरा फ्रैक्चर्स के बारे में बता दो। हमारा लोकोमोशन में दो चीजें रह गई थी, फ्रैक्चर्स रह गया था, ठीक है, और रह गया था डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो पहले हम फ्रैक्चर्स डिस्कस करेंगे, फिर डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे और फिर वापस आएंगे न्यूरल पे। देख लो, अब तक हमने जो टिश्यूज देखे हैं न्यूरल सिस्टम के, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स, क्या उसमें आपको कोई डाउट है? देख लो 2 मिनट। ये डिफेंस के लिए होते हैं शिवानी, सैटेलाइट डिफेंस के लिए होते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट? चलो फ्रैक्चर्स और डिसऑर्डर्स करते हैं और फिर वापस हम न्यूरल पे आ जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्चर्स। नंबर 1, हेयरलाइन फ्रैक्चर। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। हेयरलाइन फ्रैक्चर है ना, और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, ये क्रैक आके रह जाता है हड्डी के अंदर। ठीक है, ओनली ए क्रैक अपीयर्स इन द बोन, एक क्रैक आके रह जाता है। सिर्फ एक क्रैक आके रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, कल बता देना, पढ़ लो अच्छे से, कल कोई भी डाउट हो तो शिवानी तो बता देना। ठीक है, शिवानी ने लिखा है कि कल पढ़ करके बताएंगे। ठीक है शिवानी, कल क्या आप पढ़ते रहो, कभी भी कोई भी डाउट हो शिवानी तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि कल ही पूछना है आपको, कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। पुराने चैप्टर्स का भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये क्रैक हो गया, हड्डी में क्रैक आ गया, जैसे दीवार के अंदर क्रैक आ जाता है ना, ऐसी हड्डी में क्रैक आ जाता है। ठीक है, इसमें ना वो लगाने की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ प्लास्टर, इसमें प्लास्टर लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नो नीड ऑफ प्लास्टर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है नंबर 2,
सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर। बोन ना दो पार्ट्स में टूट जाती है, बोन दो पार्ट्स में टूट जाती है, लेकिन ये दोनों पार्ट्स रहते हैं अपनी जगह पे ही हैं, ठीक है। तो बोन ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, बोन ब्रेक्स into two parts and both the parts remain in their position। ठीक है, बोन दो पार्ट्स में टूट जाती है और दोनों पार्ट्स अपनी जगह पे ही रहते हैं, ठीक है। बोथ दी पार्ट्स रिमेन इन देयर पोजीशन। इसको ठीक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पीओपी, है ना, पीओपी इज अप्लाइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये चारों तरफ पीओपी आ गया, ये आ गया पीओपी। ये पीओपी क्या करता है, हाँ जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ठीक करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डी को कैसे ठीक करता है, प्लास्टर हड्डी को कैसे ज्वाइन करता है, ठीक है। आप में से कई ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बन जाओगे। आप मुझे बताओ पीओपी हड्डी को ज्वाइन कैसे करता है, हाँ जी, एनीवन, पीओपी हड्डी को ज्वाइन कैसे करता है, बिल्कुल सी करो। यस, निखिल, अंशिका और फरहीन सब ठीक है। पीओपी मूवमेंट नहीं होने देता, बोन जुड़ेगी अपने आप, बिल्कुल सी कह रहे हो, बोन अपने आप जुड़ती है ना। और बोन जुड़ती है, यहाँ पर ना एक कैल्शियम और प्रोटीन रिच फ्लूइड आता है, उसको कैलस कहते हैं। ये कैलस बनता है, ये कैलस हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। तो बोन ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स एंड बोथ दी पार्ट्स रिमेन इन देयर पोजीशन, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अप्लाई किया जाता है सिर्फ कि जब हड्डी जोड़ रही है तो दोनों पार्ट्स हिले ना, मूवमेंट को रोकने के लिए। जैसे ना आपने दो वुडन ब्लॉक्स लेकर के उनको फेविकोल से चिपकाया, पर वो दोनों अच्छे हिलते रहे तो चिपकेंगे नहीं, तो आप क्या करते हो, ऐसे करके उसको दबा देते हो किसी चीज़ से ताकि चिपक जाए। तो प्लास्टर भी यही करता है कि वो ना मूवमेंट को रोकता है पार्ट्स के, अदरवाइज बोन जुड़ेगी अपने आप ही, मूवमेंट नहीं होने देता। कुछ है, कैलस होता है प्रोटीन और कैल्शियम रिच फ्लूइड, ठीक है। प्रोटीन और कैल्शियम को मिला के कैलस कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है तो उसको हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैल्शियम डाइट, मिल्क बढ़ा देते हैं उसका, मिल्क बढ़ा देते हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ा देते हैं उसका। हम मिल्क बढ़ा देते हैं, खरोड़े खिला देते हैं। खरोड़े क्या होते हैं, पाँव कहते हैं ना उसको, पाए, पाए कहते हैं या खरोड़े कहते हैं उसको, पाए कहते हैं या खरोड़े कहते हैं। वो जो आपको रोड साइड पे दिख जाएंगे, वो जो बकरी का पैर काट के ना उसको उबालते रहते हैं, उसका सूप दे देते हैं, ठीक है। दैट इज रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन्स, ठीक है। फिर एक आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जहाँ से हड्डी टूटी है और अगर वो पूरी तरह ठीक से जुड़ गई
तो वहाँ से दोबारा फ्रैक्चर होना बहुत ही मुश्किल है। जैसे जब हम सोल्डरिंग करते हैं ना आयरन की, और सोल्डरिंग अगर प्रॉपर हो गई तो वहाँ से दोबारा हड्डी नहीं टूटेगी, ठीक है, वहाँ से रॉड नहीं टूटेगा। इसी तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं शिवानी, अगर हड्डी जुड़ गई ठीक से, कैलस बन गया, ठीक है, तो अब कितनी भी चोट लग जाए वहाँ से दोबारा फ्रैक्चर होना बहुत मुश्किल होता है ना। जैसे मैंने बताया ना, 2 आयरन रॉड्स को जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो जिस जगह से सोल्डरिंग की जाती है, ठीक है, वो पार्ट बाकी के रॉड के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, वो वाला पार्ट बहुत मजबूत हो जाता है, वो नहीं टूटेगा आप कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसे ही जहाँ से हड्डी टूट के ठीक से जुड़ जाए वो पार्ट बाकी हड्डी के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अब आ गया कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, बोन मल्टीपल पीस में टूटती है, ठीक है, और ये पीस अपनी जगह से हिल जाते हैं ना। बोन breaks into 2 parts and these parts are removed from their position. ठीक है, these parts are removed from their position. नहीं, ऐसे थोड़ी होता प्रवीण, पूरी हड्डियां तोड़ते रहो, ऐसे थोड़ी होता है। प्रवीण को देखो, प्रवीण कह रहा है कि सर फिर तो सर फ्रैक्चर करवा कर बाद में प्लास्टर कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है प्रवीण। These parts are removed from their position and they may even come out of skin. May even come out of skin. ठीक है, ये स्किन से बाहर भी आ सकते हैं। They may even come out of skin. ठीक है, तो क्या किया जाता है, पहले इन दोनों को ना साथ लाया जाता है, फिर इनके अंदर ना रॉड डाल दी जाती है, क्योंकि नहीं तो इनकी टेंडेंसी होती है दूर भागने की। तो पहले इन दोनों पार्ट्स को साथ लाए, ठीक है, और फिर इनके अंदर ना कोई रॉड वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि सिंपल फ्रैक्चर से, सिंपल प्लास्टर से काम नहीं चलता, ठीक है। इन दोनों की टेंडेंसी हो जाती है एक दूसरे से दूर भागने की, ठीक है, तो इनके अंदर ना ऐसे एक रॉड डाल देते हैं, नेल कहते हैं इसको, नेल लगा देते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नली इनके ऊपर ना ऐसे स्क्रूज से लगा देते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल फिक्सेशन हो गया, ये अंदर से नेल लगा देते हैं। हील अपने आप ही होगी कैलस से, ये नेल, स्क्रूज, ये सब तरीके होते हैं दोनों पार्ट्स को साथ रखने के, हीलिंग कैलस से ही होगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो शिवानी, बिल्कुल सही कह रहे हो शिवानी, ठीक है। एक होता है कम्यूटेड फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है, कम्यूटेड फ्रैक्चर, ये थर्ड हो गया। फोर्थ, कम्यूटेड फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है, कम्यूटेड फ्रैक्चर में बोन ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस, into multiple pieces, मल्टीपल पीसेस में टूट जाती है, ठीक है, ये मल्टीपल पीस में टूट गई।
ठीक है। एक होता है इवल्शन फ्रैक्चर, इवल्शन फ्रैक्चर, इवल्शन फ्रैक्चर है ना, चिप ऑफ द बोन ब्रेक्स, chip of bone breaks and remains attached प्रवीण सर सबसे ज़्यादा फेटल तो ये होता है कम्युनिटेड, सबसे ज़्यादा फेटल कम्युनिटेड होता है, ये ना कोई बाद में भी इफेक्ट छोड़ ही जाता है। चिप ऑफ बोन ब्रेक्स एंड रिमेन्स अटैच्ड विद रेस्ट ऑफ द बोन बाय लिगामेंट, रिमेन्स अटैच्ड, चिप पार्ट ऑफ द बोन, जैसे आपने ना ऐसे चादर झाड़ी तो ये पार्ट टूट गया और बाकी की हड्डी से सिर्फ जुड़ा रह गया विद द हेल्प ऑफ चिप ऑफ द बोन ब्रेक्स है ना, एंड रिमेन्स अटैच्ड विद द रेस्ट ऑफ द बोन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट। ये थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है, अब लास्ट में हम ले लेते हैं डिसऑर्डर्स और फिर ये चैप्टर पूरा। ठीक है, अब लास्ट में ले लेते हैं डिसऑर्डर्स, फिर ये चैप्टर पूरा, कल इसका टेस्ट देना। डिसऑर्डर्स, चिप होता है पार्ट ऑफ द बोन। ठीक है, डिसऑर्डर्स, हाँ जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया कहते हैं इसको, गठिया। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है ये, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट द जॉइंट्स। इसमें जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, बहुत ही पेनफुल होता है, वेरी पेनफुल, ओल्ड एज में कॉमन होता है, कॉमन इन ओल्ड एज। ठीक है, दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। ठीक है, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। ठीक है, मोर कॉमन इन ओल्ड एज है ना, पेन है ना, कॉजिंग पेन, पेन इन बोन, और बोन कमजोर भी हो जाती है। यस, वेरी गुड प्रवीण। फीमेल्स में कई बार ये मीनोपॉज के बाद ज़्यादा कॉमन होता है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, मोर कॉमन इन फीमेल्स, बिल्कुल से कह रहे हैं, मोर कॉमन इन फीमेल्स आफ्टर मीनोपॉज। ठीक है, मोर कॉमन इन फीमेल्स आफ्टर मीनोपॉज। यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून होता है, बॉडी अपने ही जॉइंट्स को पहचानना भूल जाती है। ठीक है, और अपने ही जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। बॉडी अपने ही जॉइंट्स को पहचानना भूल जाती है और अपने ही जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। ठीक है रानी, ठीक है। एक होता है मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये भी ऑटोइम्यून होती है। ऑटोइम्यून कंडीशन,
ऑटोइम्यून कंडीशन, ऑटोइम्यून कंडीशन, इसमें ना एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, ये माइस्थेनिया ग्रेविस है। इसमें एंटीबॉडीज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अगेंस्ट बन जाती हैं, ठीक है ना। तो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स नहीं हो पाती, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा फिर नंबर 4, ठीक, इसके अलावा नंबर 4, ठीक, एक होता है मसल डिस्ट्रॉफी, मसल डिस्ट्रॉफी, ठीक है, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है शिवानी, एंटीबॉडी जॉइंट्स को डिवाइड कर देती है, ये होता है ना मसल डिस्ट्रॉफी, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, मसल्स धीरे धीरे वीक हो जाती हैं, वीक होती चली जाती हैं, है ना, मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती हैं, ठीक है। ये वो वाला चैप्टर पूरा हो गया। अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम हम, अभी हमारे पास 3-4 मिनट है, आपको कोई भी डाउट पूछना पूछ लो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम पार्ट्स ऑफ न्यूरल सिस्टम से शुरू करेंगे। आज हमने पिछला चैप्टर पूरा कर दिया, हमने फ्रैक्चर्स डिस्कस कर लिए, हमने डिस्कस कर लिए जॉइंट्स, हम पहले डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, और हमने आज डिसीजेस डिसऑर्डर्स भी डिस्कस कर लिए। टिटैनी, टिटैनी, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम। कॉन्ट्रैक्शन में हर्षिता, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ए बैंड के अंदर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना। एनसीईआरटी पढ़ो हर्षिता, उसमें लिखा हुआ है कि ए बैंड में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम। लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये टिटैनी भी हो गई। और देख लो, और कोई डाउट आपने पूछना हो, अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, ठीक है। तो पिछला चैप्टर पूरा हो गया, इसका कल आप टेस्ट दे देना और पूछ लो, अभी 2 मिनट है। और कोई और नए चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज हमने न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं न्यूरल ग्लियल सेल्स, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। फेलेंजिस के बीच में हिंज जॉइंट होता है, काजल, ठीक है, वाइट एंड रेड मसल फाइबर, रेड एंड वाइट मसल फाइबर,
ठीक है, मोर आयरन, लेस आयरन, मोर आयरन लेस आयरन, हाँ कर रहा हूं ना, मोर मायोग्लोबिन, लेस मायोग्लोबिन, ठीक है, लेस कैल्शियम, मोर कैल्शियम, ठीक है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डू नॉट गेट फटीग, इजीली, गेट्स फटीग्ड इजीली, ठीक है। ये आ गया एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ द बैक, मसल्स ऑफ बैक, मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एग्जाम्पल फ्लाइट मसल्स ऑफ hen, फ्लाइट मसल्स ऑफ hen, ठीक है। चलो, रेड मसल और वाइट मसल के बीच में डिफरेंस हो गया, देख लो कुछ और रह गया है क्या? मेरे ख्याल से अब सब कुछ हो गया। अब तुम खुद भी तो कुछ कर लो, सारा हम ही करा दें, बताओ, सारा हम ही करा दें। चलो तुम भी कुछ कर लो। चलो फिर बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम शुरू करेंगे और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। गुड बाय। मौसम बहुत बढ़िया हो गया, मस्त एकदम, बारिश, आंधी, तूफान, पकौड़े खाने वाला हो गया, आलू के पराठे। बहुत तेज बारिश हो रही है विवेक, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश है। आंधी, आंधी आंधी क्या मतलब, घटा काले रंग का हो गया है, हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है।